कि प्रैक्टिकल कराने ही नहीं है कभी आपको। ये तो हमें मतलब जितना काम हम कर सकते हैं एट डिस्टेंस वो तो कर लेना, थ्योरी तो समझ ले, थ्योरी के बगैर हमने परफॉर्म क्या करना है, कैलकुलेशंस कैसे करनी है, कैलकुलेशन थ्योरेटिकल होती है सारी, ठीक है। सही है। हाँ, तो वो जो टिपिकल एक्सपेरिमेंट है, टाइट्रेशन तो एक ही मेथड से होती है हमेशा। ब्यूरेट में आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेके, फ्लास्क में आपने अपना सैंपल सोल्यूशन लेके टाइट्रेशन करनी है, वो तो मेथड तो आपको पहले भी पता है टाइट्रेशन प्रोसीड कैसे करते हैं। असल तो फर्क अब आ रहा है थ्योरी में ही, जो आपने समझनी है और जिसकी प्रैक्टिस करनी है वो पेपर पे ही होनी है। ब्यूरेट का इस्तेमाल और 3 रीडिंग्स लेना, कंकॉर्डेंट रीडिंग्स लेना, ये तो मेरा ख्याल है सारे बच्चों को आता है। अब ग्रेविमेट्री एक नई टेक्निक होगी जिसको लेबोरेटरी में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान ना हो। वो 1-2 डेज या 3 डेज आपको बुलाना भी पड़ा 2 ग्रुप में या 1 ग्रुप में, तो वो आपको परफॉर्म करा देंगे वहां पे, क्योंकि ज्यादातर अब जो मेच्योर क्लासेस है ना उनको परमिशन मिल गई है लैब्स में जाने की, यूनिवर्सिटी क्लासेस को, ईद के बाद। न्यूज में तो यही है, आप लोगों की क्या नॉलेज है? ऐसा नहीं है? मैम आवाज मैसेज नहीं आ सुना रही? रही है। मैम अस्मा को ऐड कर लें, उसके मैसेज आ रहे हैं। अस्मा आ ही नहीं रही ग्रुप में, आए तो मैं ऐड करूं, रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही उसकी। अस्मा की ओके रिक्वेस्ट मैम। नहीं आई हुई। हाँ जी, वो अब आई है, ठीक है। अच्छा बच्चों, दूसरी बात, अब लैब सेफ्टी के हिसाब से अगर मैनुअल में आप लिखेंगे तो वो किस तरह से लिखेंगे फिर? अगर आप लिखेंगे तो वो किस तरह से लिखेंगे, उसको आपने फिर डिवाइड कर लेना है पार्ट्स के अंदर। उसमें आप जो है टॉपिक्स को आप जो है वो देख लें कि किन किन टॉपिक्स के अंदर आपने लैब सेफ्टी लिखनी है। सबसे पहले तो आपने जो है जो टॉपिक लिखना है, हेडिंग लिखनी है पहले वाली से मुतल्लिक, वो एक पैराग्राफ की शक्ल में या पॉइंट्स की शक्ल में लिखनी है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है, इन केमिस्ट्री लैब। ये पहला टॉपिक होगा आपका, नोट करते जाएं। दूसरा जो होगा टॉपिक वो होगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ग्रुप वर्क। थोड़ा सा डिस्कस करना है कि किस तरह से दोनों तरह से काम किया जाता है, कहाँ पे इंडिपेंडेंट वर्क की जरूरत होती है और क्यों होती है, और कहाँ पे हम ग्रुप में काम कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, रिकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। केमिस्ट्री लैब के अंदर साथ साथ ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस का रिकॉर्ड रखना, और किस तरह से रखना है, किस फॉर्म में रखा जाता है और क्यों जरूरी है। उसके बाद जो है जनरल सेफ्टी रूल आपने लिखने हैं, जनरल
आमतौर पर जो सेफ्टी के रूल होते हैं, सॉरी, सेफ्टी रूल्स, ठीक है, वो आपने लिखने हैं। उसके बाद अगर आप चाहें, अगर जनरल सेफ्टी रूल में ही सारे आ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे हीटिंग से मुतल्लिक है या ग्लास वेयर का करना चाहते हैं, तो इसकी लेबलिंग अलग करके भी आप कर सकते हैं। हीटिंग के दौरान सेफ्टी कौन सी रखनी होती है या ग्लास वेयर के यूज में क्या आपके पास। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ग्लासवेयर और हीटिंग सेफ्टी आपने देखनी है, इसको भी लिखना है, ठीक है। फिर फर्स्ट एड, फर्स्ट एड की क्या जरूरत होती है, ठीक। देन वेस्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, वेस्ट ऑफ प्रैक्टिकल, उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। फिर लास्ट में लेबोरेटरी एथिक्स, लेबोरेटरी एथिक्स को देखना है, ठीक है। ये चीजें आप जो है अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर मेंशन करें, प्रैक्टिकल नोटबुक बनाना शुरू करें। ये पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। ठीक है बच्चों, इतना काम काफी है या आगे भी कुछ दे दूं और काम? मैम बहुत है, अभी हम नोटबुक तो लें फिर ही मैम करेंगे। काफी है। चले, मैंने कहा इंट्रोडक्शन हो जाए, अब बच्चे फिर आगे ईद में बिजी हो जाएंगे, बकरों की जी भी जी खिदमत करनी होगी, तो 2-3 दिन जरा काम कर लें, फिर ईद मना लें, जी ठीक है। कल किसी बच्चे जी को बड़ा मैम डर हो गया था कि पता नहीं ईद पे Yes. पढ़ाने लगी है टीचर, है ना। यस मैम। हाँ, अच्छा चलो कोई नहीं, तुम लोग खुशकिस्मत हो भाई, तुम लोगों को हर बार टीचर अवेलेबल है। मैम अब नेक्स्ट लेक्चर कब होगा? इंशाल्लाह कल होगा। आप लोग नोटबुक कल तक ले नहीं लेंगे? मैम कल ट्राई इवनिंग करें। में रखते हैं या परसों? चलो आपको एक दिन दे देते हैं, या 2 दिन दे दूं, एक दिन दे दूं, कितना दे दूं बता दें आप मुझे, 2 तब दिन आप में बता। मैं परसों कर हाँ लें। 2 दे परसों दें। कर लें फिर। चले परसों कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, फिर परसों की टाइमिंग मैं आपसे शेयर करूंगी खुद, जी मैम। ठीक हो ओके गया, मैम। क्योंकि आज तक टाइम टेबल इस तरह से हुआ है। और बच्चों मेरा एमफिल का वाइवा हो गया आपकी दुआओं से, मेरा एमफिल हो गया मुकम्मल, अब सिर्फ इंशाल्लाह डिग्री मिलनी है। मैम कंग्रेचुलेशन। थैंक यू बच्चों, मुबारक हो मैम। बहुत शुक्रिया बच्चों, खैर मुबारक। मैम अब हमारे लिए भी मेरा दुआ वाइवा, कीजिए। हाँ मैम अब आप हमारे लोगों के लिए लिए फिर दुआ दुआ भी है, कीजिए। आप लोगों के लिए तो कोशिश भी है, देख लें। कल वाइवा था मेरा, ऑनलाइन दुआ मेरा भी करें वाइवा हम था। भी बीएस की डिग्री लेके निकल जाए, जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, डोंट यू वरी, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात है ही नहीं, आप लोगों के लिए तो कोई परेशानी वाली, डिग्री भी अच्छी मिलेगी और इंशाल्लाह आगे अल्लाह अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बच्चों। ओके, ओके मैम। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हाफिज।